सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अब इस पे यार 5G का इंतजार तो खैर हम सभी कर रहे हैं और मतलब हमको चाहिए भैया मिल जाए हमको बहुत ज़्यादा स्पीड सीधा हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। लेकिन आखिर हम दोस्तों कब देखेंगे अफोर्डेबल 5G फोन्स और इंडिया में आखिर 5G का सीन क्या होने वाला है? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ना इंडिया में फिलहाल करंटली अवेलेबल 5G फोन्स की तो जो सबसे सस्ता हमको ऑप्शन मिलता है वो है वन प्लस नॉट, जिसकी कीमत है 25,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे फोन्स हैं जहाँ पे आईकू का फोन है, रियलमी का फोन है, शाओमी का फोन है, मोटरोला का फोन है और दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट सैमसंग की तरफ से आया है नोट 20 अल्ट्रा 5G। लेकिन अगर हम बात दोस्तों करें इंडिया में 5G मतलब मास स्केल पे पहुंच जाए और सब लोगों के हाथ में 5G फोन आ रहे हैं, करंटली अभी सबके पास में एक 4G फोन है, तो उसके लिए 5G फोन का अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी है। और मतलब अफोर्डेबल का मतलब 10,000 या 10,000 से कम की कीमत में हमको 5G फोन चाहिए होगा ताकि हम पूरे देश भर में ज्यादा से ज्यादा 5G यूजर्स देख पाएं। अब अगर दोस्तों हम बात करें 2G से 3G में जाने की या फिर 3G से 4G में जाने की, तो यहाँ पे ना हमको एक लंबा इंतजार करना पड़ा। और मतलब ऐसे भी हुआ कि जब नया नया पहले एक बार 3G आया था तो भैया कुछ कुछ जगहों पे था, फिर और दोस्तों छोटे शहरों में पहुंचा और करते करते पूरे देश भर में पहुंचा। अगर हम बात करें 4G की तो ये थोड़ा सा तेज था 3G से, कि मतलब भैया काफी तेजी से फैला, लेकिन ये भी दोस्तों अगेन पहले बड़े शहरों में आया, काफी लिमिटेड जगहों पे आया और फिर करते करते अभी हम बात कर रहे हैं 4G की पूरे देश भर में। जियो जब खैर आया था दोस्तों, यहाँ पे जियो का तो ऑल 4G नेटवर्क था ही। लेकिन अगर आपसे दोस्तों बात करता हूं मैं ऐसे में 5G की, तो 5G के बारे में क्या होने वाला है? क्या 5G ऐसा है कि भैया पहले हमको सिर्फ कहीं कहीं देखने को मिलेगा और उसके बाद में धीरे धीरे 5 7 10 साल बाद पहुंचेगा पूरे देश भर में, या फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा? तो यहाँ पे हमको दोस्तों ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया में कौन से वाला 5G हम यूज करेंगे। और चांसेस दोस्तों ये हैं कि हम इंडिया में यूज करेंगे सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G, जहां पे स्पीड्स जो है वो 4G के मुकाबले आपको 5 से 6 गुना तेज देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में दोस्तों कवरेज है वो भी काफी अच्छी होगी। मतलब इसके अलावा दोस्तों और भी 5G के वेरिएशंस हैं। एक 5G वो जहां पे हम बात करते हैं भैया स्पीड्स 1 Gbps 2 Gbps, लेकिन अगर हम वो टेक्नोलॉजी को यूज करें तो उसको इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ऐसे में दोस्तों जो कवरेज होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मतलब आपको बहुत सारे सेल्स बनाने पड़ेंगे और फिर वो एक लिमिटेड एरिया में ही काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप निकल गए कि बाहर हाईवे पे तो आप फिर भी 5G को यूज कर पा रहे हैं। अगर हमको चाहिए करंट जैसा हमारा 4G का नेटवर्क है वैसी ही 5G कनेक्टिविटी, तो उसके लिए हमको सब 6 गीगाहर्ट्ज पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे एक अफोर्डेबल 5G फोन की, मतलब कि भैया 10,000 के अंदर उनको मिल जाए 5G फोन, तो वो दोस्तों भी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें हमको पहली बात चाहिए दोस्तों क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिया में जो 5G वाले बैंड्स हैं वो कौन से होंगे जो ऑक्शन पे जाएंगे। फिर दोस्तों जब ऑक्शन होगा, जब कंपनीज जो है वो 5G बैंड्स एक्वायर करेंगी, तो कौन सी कंपनी कौन से बैंड पे एक्वायर करेगी, मतलब ऑपरेट करेगी। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों सीन क्या है ना कि जैसे 4G के अंदर अलग अलग बैंड्स हैं, 3G में अलग अलग बैंड्स हैं, तो ऐसे में दोस्तों 5G के अंदर भी अलग अलग बैंड्स हैं। ऐसे में एक स्मार्टफोन लेट से सपोर्ट करता है 10-15 बैंड्स को, और एक फोन जो है वो सपोर्ट करता है सिर्फ 2 जो काम के बैंड्स जो कि इंडिया में लेट से हमको चाहिए। तो जब इंडिया के लिए टेलर मेड 5G फोन्स बनाए जाएंगे तब उनकी कीमत और कम होगी, ज्यादा लोग उनको ले पाएंगे और न सिर्फ ले पाएंगे, लेके वाकई में यूज भी कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों एक बैंड जो कॉमन है इंडिया में जो फोन्स लॉन्च हुए हैं 5G के, वो है N78 बैंड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेट से OnePlus के फोन्स की, तो ऐसे में इंडिया में ये N78 बैंड को सपोर्ट करते हैं। जबकि लेट से अगर हम बात करें यूरोप की या यूएस की या और बाहर दूसरे देशों की, तो ऐसे में ये बहुत सारे अलग अलग 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब हमको मेन ये देखना होगा कि इंडिया में ऑपरेशनल जो है वो 5G का नेटवर्क कब तक होता है, जब हमको क्लैरिटी मिले, और उसके बाद में फिर जब टेलर मेड फोन्स आएंगे ना तभी जाके ये चीजें वाइड स्प्रेड होने वाली है। मतलब हो सकता है ऐसा हो कि करंट आप एक फोन ले रहे हो और आप सिर्फ वो फोन इसलिए ले रहे हो कि भाई मेरे को इस फोन में 5G मिल रहा है और जैसे ही 5G आएगा मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन क्या पता जब 5G आए तो भैया वो किसी दूसरे बैंड पे आए और आपका फोन उसको सपोर्ट ही ना करे, तो मतलब इसके चांसेस भी हैं। तो करंटली मतलब मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर आप कोई भी फोन
फोन लें तो वो सिर्फ इसलिए ना लें कि वो एक 5G फोन है। आप ये समझो कि जो आपको 5G मिल रहा है वो एक बोनस का ऑप्शन मिल रहा है। फोन अगर अच्छा है तो ले लो, 5G एक बोनस है। यूज अगर हो पाया, अगर आप उस फोन को 5G आने तक यूज कर पाए और 5G चला तो एक अलग बात है, ना चला तो कोई बात नहीं। लेकिन आगे मतलब आने वाले टाइम में दोस्तों हमको डेफिनेटली फोन्स मिलने वाले हैं जो कि काफी कम कीमत पे आएंगे 5G वाले, मतलब 8,000 का 5G फोन, 10,000 का 5G, मतलब जैसे अभी 4G एकदम कॉमन हो गया है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट हमको मालूम है कि नजर 4G ड्यूअल सिम 4G मतलब सब कुछ कॉमन हो चुका है, तो वैसे ही 5G भी कॉमन होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों 5G जैसे हम बात करते हैं फिलहाल अभी वोल्टी की, वैसे ही अपने साथ में VONR यानी कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो भी लेके आने वाला है, मतलब हम 5G के ऊपर वॉइस को भी भेज पाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। और अभी खैर देखना ये होगा कि क्या हम वाकई में जो हम बात करते हैं बहुत एकदम ट्रूली रिलायबल हाई स्पीड 5G नेटवर्क्स की, वो इंडिया में रॉबस्ट तरीके से ऑपरेशनल देख पाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों जियो का कहना है कि जियो जो है वो फील्ड ट्रायल्स शुरू करने वाला है, और मेरे ख्याल से जियो या और दोस्तों जो बाकी नेटवर्क्स हैं वो बहुत जल्दी अपने 4G नेटवर्क्स को 5G में कन्वर्ट कर पाएंगे, कंसिडरिंग कि हम दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर वेव्स की तरफ नहीं जाते हैं। बिकॉज अगर हम गए मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी में तो उसके लिए बहुत खर्चा है, बहुत टाइम लगेगा, और कवरेज शायद आपको इतनी अच्छी ना मिले, और जो डिवाइसेस होंगे मिलीमीटर वेव्स वाले वो भी शायद और ज्यादा एक्सपेंसिव हो। तो यहां पे हमको देखना है अफोर्डेबल डिवाइसेस, ज्यादा कवरेज, और जल्दी से जल्दी का 5G आ जाए अगर हमारे देश में। तो कुछ ऐसी है कहानी फिलहाल दोस्तों इंडिया में 5G की, मतलब जहां पे एकदम ऐसा ना क्लियर विजन हम नहीं रख पा रहे हैं कि हाँ कब तक एग्जैक्टली हम 5G यूज कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी होगा। और मास स्केल पे जाना है तो सस्ते डिवाइसेस आने चाहिए, और वो डेफिनेटली आएंगे भी। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 5G चाहिए तो 25,000 से ऊपर का ही फ़ोन आपके पास में होना चाहिए, ये नहीं होने वाला है। हम 8,000, 10,000, 12,000 के फ़ोन्स में भी बहुत जल्दी 5G का मजा उठाएंगे, बस थोड़ा इंतजार बाकी है। तो लेट्स सी कि कौन सा वो फ़ोन होता है, क्या पता जियो खुद ही भैया लेके आ जाए कोई सस्ता फ़ोन। बाकी वैसे आप दोस्तों क्या सोचते हैं कि 5G आने के बाद से मतलब आप जो नेटवर्क भी यूज़ करते हैं उसकी स्पीड्स कितनी और तेज़ हो जाएंगी, या फिर आपको लगता है कि भैया मतलब 5G मतलब 4G, 4G मतलब 3G, 3G मतलब 2G, तो मतलब जब 5G आए तब जाके हमको 4G की ट्रू स्पीड्स मिल पाएंगे। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।